हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ देखिए अब पार्ट नंबर सेकेंड में क्या होता है। देखिए पार्ट फर्स्ट कहाँ पे ख़त्म हुआ था, जब देखो कुछ लोग वहाँ पे आ गए थे। हरमित ऐसा राजा को बोलता है। अब देखिए, द किंग टर्न round and saw a bearded man running towards them। राजा जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है उसे bearded मैन यानी एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दिखाई देता है। दौड़ता हुआ राजा के पास में आता है। His hand were pressed against his stomach from which blood was flowing। वो अपना जो हाथ होते हैं उनसे अपने पेट को दबाए हुए आता है राजा के पास, जहाँ से उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति होता है वो राजा के पास दौड़ता हुआ आता है, उसके पेट में से खून बह रहा हुआ होता है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। जब वो राजा के पास पहुंचता है इतने में ही वो क्या हो जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। वो क्या देखते हैं, जो हरमित होता है और राजा होता है, तो वो क्या देखते हैं, उसके जैसे ही कपड़े देखते हैं, कपड़ों को हटा के जैसे ही उसका स्टोमच देखते हैं तो उसमें उन्हें बहुत बड़ा वाउंडेड मतलब कि घाव दिखाई देता है उसके पेट में, दाढ़ी वाले व्यक्ति के पेट में। द किंग washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing। और राजा क्या करता है, कवर्ड करता है अपनी रुमाल से, उसको पहले तो साफ़ करता है, फिर अपनी रुमाल से उसको हैंकरचिप से ढक देता है जहाँ से उसके खून निकल रहे हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु जो उसके खून होते हैं वो नहीं रुकते हैं। द किंग रीड्रेस द वॉन्ड until at last the bleeding stopped। को जो उसका राजा होता है वो उसे दोबारा रिड्रेस करता है, मतलब कि दोबारा उसकी साफ़ सफाई करता है अच्छे से, उस घाव की वॉन्ड की जब तक साफ़ सफाई करता है, अनटिल एट लास्ट जब तक साफ़ सफाई करता है, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप खून नहीं रुक जाता है, तब तक राजा उसकी क्या करता है, उस घाव को बिल्कुल साफ़ करता है। आगे देखिए बेटा, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जैसे ही जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा अच्छा फील करता है तो वो कुछ पीने के लिए राजा से मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा उसे ताज़ा पानी, साफ़ पानी पीने को देता है। बाय दिस टाइम द सन had set and the air was cool। और जब क्या हो गया होता है, सूरज तो ढल गया होता है और ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। द किंग विथ द हर्मिट्स हैव carried the wanted man into the hut and laid him on the bed। किंग क्या करता है, राजा की मदद से हरमित की मदद से उस वांडेड घाव वाले व्यक्ति को हरमित की झोपड़ी के अंदर ले जाता है और उसके बेड पे लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्विट। राजा क्या, वो जो मैन होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप सो जाता है। कौन, वांटेड मैन, जो कि घाव लगा हुआ है ना जिसके, वो व्यक्ति। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक
and the work he had done, lay down on the floor and slept through the नाइट। राजा भी घूमने से बहुत ज़्यादा थक गया होता है, मतलब कि वो चलता है उससे थक गया होता है, और जो उसने काम किया था उससे, इसलिए राजा भी वहीं पे फ्लोर पे नीचे जो आंगन है उस पे ही सो जाता है, उस रात को वहीं सो जाता है। व्हेन ही अवोक इट, जब राजा उठता है, इट वॉज several minutes before he could remember where he was or who the strange painted man laying on the bed was। जब राजा उठता है और वो कुछ ही समय पहले ही कुड रिमेंबर, ये ध्यान करता कि ये व्यक्ति कौन है जो बेड पे सोया हुआ है। कि अपन उठते ही देखते हैं ना अपने आसपास कौन है, ऐसे ही राजा जैसे उठा तो उसने देखा, जब तक उसने समझने का प्रयास किया ना कि ये व्यक्ति कौन है, जब तक वो उठा, उठते ही उसने देखा कि ये जो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है, बेड पे सोया हुआ है, उसने देखा उससे पहले ही फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कौन बोलता है? दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलता है जिसके घाव लगे हुए होते हैं। फॉरगिव मी सेंड द प्रिंटेड मैन, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है होता है वो बोलता है इन ए वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में। व्हेन ही सो डैट द किंग वॉज अवॉक, जब ही सो वो देखता है कि राजा उठ गया है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, राजा बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ऐसा राजा उससे कहता है। आगे देखिए बेटा, ऐसा राजा उससे कहता है। उसके बाद में यू डू नॉट नो मी, कि आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, पर मैं आपको जानता हूँ। ऐसा कौन बोलता है? दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलता है। आई एम डैट एनिमी, मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। ऑफ योर्स हु सॉरो रिवेन ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, कि आपने मेरे क्या बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, मैंने आपसे कसम खा रखी थी, मैंने कसम खा रखी थी बदला लेने की आपसे, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया और हमारी प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती ले लिया, मतलब कि प्रॉपर्टी हमारी संपत्ति को ज़बरदस्ती आपने हमसे ले लिया। ऐसा कौन बोलता है? वो दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलता है कि राजा तो उसको नहीं जानता है, पर वो राजा को जानता है। वो कहता है कि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आपने क्या मैंने क्या किया था, कसम खा ली थी आपको मारने की, बट क्या होता है, क्यों कसम खा ली थी? क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया और हमारी प्रॉपर्टी को ले लिया। आई नो यू हैड गॉन अलोंग टू सी डैट हरमित, मैं जानता था आप हरमित के पास अकेले गए हुए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, मैंने मेरे दिमाग में योजना बना रखी थी तुम्हें मारने की, राजा को मारने की उस व्यक्ति ने योजना बना रखी थी जब आप घर वापस जाओगे तब। बट द डे पास्ट, पूरा दिन गुजर गया था, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं मेरा जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वहाँ से हट गया था। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं ऐसे ही, मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना, अचूक से ही आपके बॉडीगार्ड के हाथों लग गया। राजा का बॉडीगार्ड, राजा ने अपना घोड़ा और बॉडीगार्ड बाहर ही छोड़ दिया था ना, थोड़ी दूरी छोड़ दिया था हरमित के घर से। तो वो क्या होता है कि वो व्यक्ति राजा के बॉडीगार्ड को मिल जाता है, यानी कि राजा के बॉडीगार्ड के हत्थे चढ़ जाता है। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उन्होंने मेरी पहचान कर ली कि मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ कि मार सकता हूँ मैं किसी को। एंड वांटेड मी, और उन्होंने मेरे पे वार कर दिया, और उन्होंने मेरे पे घाव कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड
have died if you had not dressed my wants. आई एस्केप्ड, मैं उनसे बच निकला, वहाँ से बच निकला. आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता. इफ़ यू हैड नॉट ड्रेसिंग माई वॉन्ट्स, अगर आप मेरे घावों को ड्रेस्ड या साफ नहीं करते तो. आई विश टू क्लीन यू, आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. आपने मुझे मैंने आपको मारना चाहा बट आपने क्या किया, मेरी लाइफ को बचाया है. नाउ अब इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहता हूँ. आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, कि अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपके लिए अपनी जो सर्विस, मतलब कि आपके चरणों में या आपकी सेवा में मैं इस प्रकार से पेश रहूँगा, एक वफ़ादार सर्वेंट की तरह, एक वफ़ादार नौकर की तरह. एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बेटों को भी यही ऑर्डर दूँगा. टू डू द सेम, बिल्कुल यही. फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो. ऐसा कौन बोलता है? वो जो बियर्ड मैन होता है, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है, वॉन्डेड मैन होता है, जो घाव वाला व्यक्ति होता है, वही बोलता है राजा को. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? थैंक यू.